दिखा रहे हैं। ये उस वक्त सोशल मीडिया पर आई तस्वीरें हैं यूक्रेन के अंदर से। ये देखिए किस तरह से इस अत्यंत शक्तिशाली मिसाइल ने डेनिप्रो या नीप्रो शहर पर वार किया। आईसीबीएम की अगर बात करें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा इसका नाम आपको बताता है, ये 5000 किलोमीटर दूर तक वार करने की क्षमता रहती है और इसका मकसद सभी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देश अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी समेत सभी नेटो देशों को साफ साफ चेतावनी देना है कि रूस चुटकियों में पूरे नेटो पर आग बरसाने में सक्षम है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हालांकि दोनों तरह के हथियार ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें कन्वेंशनल हथियार यानी विस्फोटक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने की क्षमता है, लेकिन ये जो अपना आज सवेरे हुआ है, ये कन्वेंशनल हथियार ही है। इसमें केवल विस्फोटक थे, जो जानकारी आ रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल के बीच रूस की तरफ से पहली बार एक बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा है कि वो परमाणु संघर्ष से बचने के लिए अधिकतम प्रयास कर रहा है। रूस की तरफ से यह बयान अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देने के बाद आया है। रूस में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हमने अपने परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में इसी बात पर जोर दिया है कि रूस इस तरह के संघर्ष को रोकने के लिए अधिकतम प्रयास करने के लिए एक जिम्मेदार रुख अपना रहा है। अगर आप उनकी भाषा सुने तो इस भाषा में चेतावनी साफ है। प्रयास करेंगे परमाणु युद्ध न हो, लेकिन अगर दूसरी तरफ से, क्योंकि जो नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रशिया की तरफ से बस 4 ही दिन पहले आई है, उसमें साफ साफ कहा है कि अगर यूक्रेन जैसे देश यानी कन्वेंशनल वेपन देशों की तरफ से कन्वेंशनल अटैक भी होता है, लेकिन उसकी मदद किसी परमाणु देश ने की है, तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के उकसावे के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में जो हालत है, उससे जुड़ा इस समय का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका में जनवरी 2025 में जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप, उनका राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? यह सवाल इस समय इसलिए उठ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद संभालेंगे। उस दिन उनका शपथ ग्रहण समारोह वॉशिंगटन डीसी में होगा, लेकिन अभी से लेकर 20 जनवरी 2025 तक जो बाइडेन के पास ही सत्ता है, और जो बाइडेन ने उससे पहले कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो अमेरिका में भी उसको लेकर दो अलग अलग बयान दे रहे हैं।